यीशु के जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद की हिफाज़त और खुदावंद की पनाह में होंगे। और मैं अपने चैनल में रूहानी बरकत में आपको वेलकम करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल के वसीले बरकत पा रहे हैं, और इसलिए कि हम बरकत के वारिस हैं और खुदा ने हमें बरकत के लिए बुलाया है। रूहानी बरकत को जब अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको कभी मायूस होने नहीं देगा। आमीन। और आज हम खुदावन के कलाम में से जो बातें सीखने वाले हैं, आप सब जानते हैं ईद पेंतीकोस आने वाला है। ईद पेंतीकोस में हर एक इंसान के अंदर एक तड़प होती है कि मैं रूह कुदस की नेमतों को हासिल करूं, रूह कुदस की बरकत को हासिल करूं और उन 9 नेमतों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करूं। लेकिन मेरा ईमान है इन बरकतों को, उन नेमतों को सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं जो इसकी तड़प रखते हैं। अगर तड़प हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, हम इसकी आस और उम्मीद और प्यास नहीं रखते हैं, तो रूह कुदस जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम नहीं करता। बहुत से लोग हैं जो रूह कुदस को अंदर लेकर भी जो है रूह कुदस की जो है वो तहीन कर रहे हैं और उसे रंजीदा कर रहे हैं। हमें उसे रंजीदा नहीं करना, बल्कि क्या करना है, हमें रूह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, रूह की सुनना है। इसलिए कि ये रूह का दौर चल रहा है, ये फ़ज़ल का दौर, रूह के दौर में हम चल रहे हैं कि खुदा का पाक रूह जो है हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा है। जिस तरह कि यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदावंद इस बात को बयान करता है कि खुदावंद जो है हमें इस बात को सिखा रहा है। कहता है कि मैं बाप से क्या करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजे जो अब्बद तक आप लोगों के क्या रहे, साथ रहे। मेरा और आपका खुदा जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौजज़ाना तौर पर काम करता है। लिखा है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए बख्शूंगा, यानी रूह कुदस। रूह कुदस जो है हमारा एक दूसरा मददगार है जो हमारी रहनुमाई करता है। जिस तरह हम यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब और उसकी 16वीं आयत में जब इस बात को पढ़ते कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप से तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक दरख्वास्त करूँगा अपनी मानिंद, यानी खुदा यीशु मसीह की मानिंद वो हमारे लिए एक दूसरा मददगार भेजेगा जो अब्बद तक हमारे साथ रहेगा, जिसे दुनिया जानती नहीं है, दुनिया हासिल नहीं कर सकी और दुनिया ने ना उसे जाना और ना उसे हासिल किया है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि उसको हमने हासिल किया है, हमने जाना है, हमने उसको महसूस किया है कि खुदा जो है अपने रूह के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या करता है, काम करता है। खुदा का पाक रूह जो है वो खुदा के तह की बातें जो है वो हम पर आशिकाना करता है। खुदा का पाक रूह जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर खुदा की तह की बातें, गहराई की बातें जो है हम पर वो खोलता है। हम अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई ना करे। हम अपने आप से उस तौर पर दुआ नहीं कर सकते, लेकिन कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो खुदा का पाक रूह क्या करता है, हमारी मदद करता है, हमारी दुआ करने में, खुदा के साथ बातें करने में वो हमारी रहनुमाई करता है। तो जब वो हमारी रहनुमाई करता है तो इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह हमारा क्या है, मददगार है, और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब खुद से दुआ करते तो हम बहुत सी मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं होती। लेकिन जब हम रूह में दुआ करते हैं, जब गैर ज़ुबानों में दुआ की जाती है, इसलिए कि रूह तो एक है, रूह एक है, उसकी बरकतें भी अलग अलग हैं और उसकी नेमतें भी अलग अलग हैं। 9 जो है वो रूह के फल हैं। अगर एक भी फल जो हमारी ज़िंदगी में होगा तो मेरा ईमान है कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा, और हम खुदा के पाक रूह को काम करने नहीं देते। जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं बाप से क्या करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजेगा। इसका मतलब है कि हम क्या हैं, कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं और खुदा का पाक रूह वो है ज़ोरावर। जहाँ पर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है।
लिखा है कि अगर हम नूर के फर्जंद हैं तो हमें नूर के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना है। इसी तरह जो नूर की पैरवी करते हैं कि वो नूर की मानिंद काम करते हैं, इसी तरह जो रूह कुदस के मुताबिक चलते हैं कि वो ज़िंदगियां बरकत पाती हैं। वो इंसान बरकत पाता है, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, वो बरकत पाता है। और मेरा ईमान है कि खुदा अपने पाक रूह के वसीला जो है हमें गाइड करता है। खुदा का पाक रूह जो है वो बातें जो आने वाले वक्त की बातें हैं वो हमें बताता है, वो गहराई की बातें, कलाम की बातें। इसलिए कि जब हम कलाम करते हैं या दुआ करते हैं तो खुदा का पाक रूह जब बोलता है तो वो कसरत के साथ बोलता है, तो वो हर एक ज़िंदगी के अंदर काम करता है। आमीन। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दुनिया उसे जान नहीं सकी और ना उसे हासिल कर सकती है, बल्कि तुमने उसको क्या देखा भी है और जाना भी है। क्योंकि इसलिए कि वो तुम्हारे साथ है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है तो हमें खुदा के पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करना चाहिए। हमें खुदा के पाक रूह की आवाज़ को सुनना है कि खुदा का पाक रूह क्या कहता है। इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है बेटा जो है वो बाप से निकल के आया है, और फिर जब बेटा जाता है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि बाप ने पूरा अख्तियार, कुल अख्तियार मुझे दे दिया है। मैं बाप के पास जाता भी हूँ और आता भी हूँ। जिस तरह कहता है कि मुझे अंदर आने का भी अख्तियार है और बाहर जाने का भी अख्तियार है। तो इसका मतलब है कि बेटा बाप से सीखता और बोलता है। इसी तरह खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है कि खुदा का पाक रूह जो है वो यीशु से सीखता और हमें सिखाता है। असल में है ये एक ही बात, यानी बाप और बेटा और रूह कुदस ये तीनों एक ही हैं। लेकिन अगर हम इसे अलग अलग समझाएं या समझें तो ये है एक ही। इसलिए कि बेटा बाप से निकल के आया है, वो खुदा का कलमा है, जो कलमा मुजस्सम हुआ है, वो कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है। और उस कलाम को जब वो अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो मेरा ईमान है कि हमारी ज़िंदगियां बरकत पाएंगी और कसरत के साथ बरकत पाएंगी। आमीन। और हमेशा खुदा की आवाज़ को सुना करें, खुदा के पाक रूह की आवाज़ सुना करें। खुदा में यीशु मसीह कहता है कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार अपनी मानिदा भेजता हूँ, जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। खुदा का पाक रूह जो है हमारे अंदर है और वो काम करता है। और लिखा है कि अगर हम दुआ करने के लिए बैठते हैं, मेरे ख़्याल से हम 1 घंटा इससे ज़्यादा दुआ नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं होता। हम वक्त के बड़े पाबंद होते हैं। हमने सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा खुदा को दिया होता है, वो वक्त सिर्फ खुदा का होता है। उसके बाद हमारे वही काम, वही चीज़ें हमारी जो है रूटीन के लिहाज से जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम 1 घंटे से ज़्यादा दुआ करना चाहें भी तो हम नहीं कर सकते जब तक कि खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम नहीं करेगा। अगर खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करेगा तो हम 1 घंटे से ज़्यादा दुआ नहीं कर सकते। इसलिए कि बदन कमज़ोर है, लेकिन खुदा का पाक रूह वो ज़ोरावर है, उसके अंदर ताकत है। वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी हमें खुदा के ज़ुरी में झुका सकता है। इसलिए कि वो खुदा की सुनता है, खुदा की मर्ज़ी पर चलता है, और वो ये चाहता है कि हम भी खुदा की मर्ज़ी पर चलें। इसलिए कि खुदा ने हमें ज़मीन पर इसलिए भेजा कि हम खुदा का काम करें, खुदा के नाम को जलाल दें और रूह की सुने। और यकीनन जो रूह की सुनता है वो कभी मायूस नहीं होता और कभी हिम्मत नहीं हारता। खुदा अपनी बरकतों को उसकी ज़िंदगी में ढेलता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि ना तो उसे वो देखती है ना उसे जानती है, लेकिन हमने उसे देखा है, हमने उसे हासिल किया है। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद होता है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदा जो है वो कसरत के साथ काम करता है। मेरा ईमान है कि वो कसरत के साथ काम करता है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करने वाली वो उसके अंदर एक कुव्वत है।
कि खुदा ने अपने पाक रूह के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम किया है और काम करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि वो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करता है। तो जब बाप की मर्ज़ी को पूरा करता है तो हमें क्या करना है? हमें भी खुदा की मर्ज़ी पर चलने की ज़रूरत है और हमेशा खुदावन की सुना करें, खुदा के पाक रूह की सुना करें कि खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर कैसे अजीब और गहरे काम करता है। हमेशा खुदावन की मर्ज़ी को इस तरह सुना करें, इस तरह खुदा की आवाज़ को सुना करें कि जब खुदा का पाक रूह बोलता है तो वो हमसे बात करना चाहता है। इसका मतलब है कि जब खुदा का पाक रूह बात करता है तो इसका मतलब है कि खुदा जो है हमसे बात करना चाह रहा है, खुदा हमसे बातें करना चाह रहा है। उसके रूह को कभी रंजीदा होने ना दें और रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर किया करें। जिस तरह ये 9 रूह के जो है 9 फल हैं, उसमें से अगर एक फल भी अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, जिस तरह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, रूह के फल यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, ईमानदारी और परहेज़गारी। मेरा और आपका खुदा जो है ये सब बातें, ये 9 फल जो हैं हमारी ज़िंदगी में खुदा देखना चाहता है। हमें इस फलों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर आप रूह का फल यानी मोहब्बत को अपने अंदर ले लेते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मोहब्बत कभी भी किसी का नुकसान होने नहीं देती। मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है, मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, इसलिए कि मोहब्बत कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुशी जो है हमारे अंदर होनी चाहिए कि खुदा का पाक रूह जो है हमारे साथ है, बल्कि हमारे अंदर है। खुशी, इत्मीनान, हमें इत्मीनान होना चाहिए कि खुदा ने वादा किया है कि मैं अपने रूह को तुम पर क्या करूँगा? नाज़िल करूँगा। और हमारा ईमान है कि खुदा अपने रूह को नाज़िल करेगा। मेरा और आपका खुदा जो है, हमें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ और उस इत्मीनान को थामे रहे। हमें ईमान है कि हमारा ईमान है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा। मेरा खुदा और आपका खुदा हमसे क्या चाहता है? वो कहता है कि अगर तू नेकी भी करता है तो किसी पर जाहिर ना कर कि मैं तेरे पर नेकी कर रहा हूँ। ये भी रूह का जो है एक फल है, नेकी। तहम्मुल जो है वो भी रूह का एक फल है। तहम्मुल, अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें तहम्मुल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत सी ज़िंदगियाँ कि वो तहम्मुल से काम नहीं करती। हमें खुदा के नाम को जलाल देना है। और फिर लिखा है कि ईमानदारी, हम ईमानदार होते हुए भी खुदा की नाफरमानी करते हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुदा की आवाज़ को सुनना है। फिर लिखा है हिल्म, हमें हिल्म के साथ काम करना है। परहेज़गारी इंसान के अंदर होनी चाहिए कि खुदा के ये रूह के जो 9 फल हैं, इसमें से अगर एक फल भी हमारी ज़िंदगी में होगा तो मेरा ईमान है कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करेगा और हमेशा काम करने की वो कुदरत रखता है। और खुदावन जो है अपने जलाल को उस वक्त ज़ाहिर करता है जब हम खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं। जब उसके पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा जो है आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर हमेशा काम करेगा और हमेशा काम करता रहेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं ईद पेंतीकोस्त आने वाला है। हर एक इंसान के अंदर तड़प है कि खुदा के पाक रूह को मैं हासिल कर लूँ, खुदा के पाक रूह की नेमतों को मैं हासिल करूँ, खुदा के पाक रूह की बरकतों को मैं ले लूँ और 9 नेमतों को मैं ही हासिल कर लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए कि खुदा के पाक रूह को हासिल करना कोई मजाक नहीं है। खुदा के पाक रूह को हासिल करना, जब उसको अपनी ज़िंदगी में लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोगों ने खुदा के पाक रूह को मजाक बनाकर समझ रखा है कि खुदा का पाक रूह ऐसे ही है।
खुदा का पाक कलाम मुक़द्दस में लिखा कि अगर खुदा के ख़िलाफ़ कोई बात करता है उसकी माफ़ी है, अगर बेटे के ख़िलाफ़ कोई बात करता है उसकी भी माफ़ी है, अगर कोई रूह के ख़िलाफ़ बोलता है, रूह की मुखालफत करता है तो उसकी ना तो ज़मीन पर ना आसमान पर माफ़ी नहीं है। हमेशा जब भी बोला करें तोल कर बोला करें कि हम खुदा के पाक रूह के बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। हमेशा सोच समझ कर खुदा के कलाम को और खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में लिया करें और बयान किया करें। और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे कि वो कहते हैं कि खुदा ने हमें नबूवत करने की जो वो नेमत दे रखी है कि हम नबूवत करते हैं, लेकिन नबूवत करना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। नबूवत करना इसका मतलब कि खुदा खुद बात कर रहा है। बहुत से लोग हैं, खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी यही कहता है गैर ज़ुबानें बोलना, जब दूसरी इधर उधर की बातें करना, अच्छा है कि तुम नबूवत करो। नबूवत करने से हमारी कलीसिया की तरक्की होती है, ख़ानदानों की बहाली होती है, बहुत सी बरकतें जो है वो खुदा की हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कि गैर ज़ुबानों जो है हम बोल लेते हैं, गैर ज़ुबानों में दुआ करना, हम 3-3 घंटे भी अगर लगे रहें तो हम दुआ करते रहेंगे, लेकिन उसको कोई समझाने वाला या समझने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर कोई नबूवत कर रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। अगर हम नबूवत, बहुत से लोग हैं नबूवत करते हैं लेकिन उनकी नबूवत सच्ची कभी कभी नहीं होती, इसलिए कि वो खुद से नबूवत जब करते हैं तो वो नबूवत खुदा की तरफ से नहीं होती। ये बहुत से मैंने लोगों को देखा, उनकी नबूवत को सुना भी है। और बहुत से लोग एक जगह पे हम गए तो उन्होंने नबूवत की कि एक बहन की तरफ खुदा ने अपनी नज़र की है, वो पेट से है, और वो उन्होंने कहा कि मैं खुदा के से दुआ कर रही थी इनके लिए कि खुदा इन्हें औलाद जैसी मेरास अता करे, और खुदा ने उन्हें औलाद जैसी मेरास दी। और लेकिन वो नबूवत कर रही थी, कहने लगी कि खुदा जो है मुझे बता रहा है कि इस बहन को खुदा बेटा देने वाला है, उसको बेटा देने वाला, उसका नाम सैमुअल रखा गया है। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जो खुदा नबूवत करता है वो नबूवत सच्ची होती है, कभी झूठी नबूवत नहीं होती। और फिर जब उसने कहा कि खुदा मुझे बता रहा है कि इस बहन को खुदा बेटा देने वाला है, तो जब उसके हमल का वक्त नज़दीक आया तो उसकी बेटी हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से जो कहते हैं वही होता है, इसलिए कि खुदा की मर्ज़ी इसमें क्या है। अगर खुदा बात करता है, खुदा किसी के लिए नबूवत कर रहा है, खुदा किसी के लिए आगाही दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बात पूरी होनी चाहिए। अगर खुदा ने बेटा कहा है तो बेटा होना चाहिए। खुदा ने कहा है, खुदा जो अपने मुंह से जब बोलता है, अपने मुबारक के लबों से जब वो बोलता है, फरमाता है, तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि खुदा ने अगर बेटा कहा तो वो बेटी हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? हम खुदा की कुदरत को जान नहीं पाते। या तो जब हम दुआ कर रहे होते तो कहते हैं कि खुदा तो अपनी मर्ज़ी को पूरा कर, तेरी मर्ज़ी क्या है तो अपनी मर्ज़ी को पूरा कर, वो तो खुदा की मर्ज़ी है, खुदा बेटी दे या बेटा दे, इसमें तो खुदा की मर्ज़ी है। लेकिन जब हम झूठी नबूवत करते हैं तो उसमें खुदा कुछ नहीं होता। हमेशा खुदा के पाकरू की सुना करें। जब खुदा का पाकरू बोलता है तो उसी वक्त बोला करे, वरना खामोश रहा करे। इसलिए कि झूठी ख्वाहें उड़ाने वाला और इस नबूवत के कलाम को झूठा बयान करने वाला कभी रिहाई नहीं पा सकता। हमेशा वो बोला करें जो खुदा के कलाम में लिखा है, वो समझा करें जो खुदा आपसे बोलता है। हमेशा खुदा के पाकरू की सुना करें। और ईद पेंतीकोस आने वाला है, मेरा ईमान है कि खुदा हर एक इंसान को अपने पाकरू की नेमतों से लबरेज़ करे, अपनी बरकतों से लबरेज़ करे। हमेशा आप खुदा के पाकरू की मर्ज़ी को समझा करें कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। खुदा अपने पाकरू के वसीला जो है अपने तय की बातें हमें सिखाता है, हमें बताता है। तो अच्छा है कि खुदा के पाकरू की ज़्यादा सुना करें। जब दुआ में बैठते हैं तो अपना कम बोला करें, खुदा की ज़्यादा सुना करें। जब खुदा का पाकरू बोलता है तो मेरा ईमान है वो आपकी बेहतरी के लिए बोलता है,
वो आपकी तरक्की के लिए बोलता है, आपकी बहाली के लिए बोलता है। तो खुदा अपने पाक रूह के वसीला हमेशा आपकी मदद और रहनुमाई करे। आए इस कलाम के वसीला जो खुदा ने मुझे और मेरा ईमान है जो आपको बरकत दी है, इस बरकत को हम मिलकर रिसीव करेंगे और आने वाले वक्त के लिए, ईद पेंतीकोस के लिए, कि खुदा जो है ईद पेंतीकोस में बहुत सी ज़िंदगियों को अपने पाक रूह से भरे। खुदा ने वादा किया है कि मैं अपना पाक रूह हर एक इंसान पर, हर बशर पर जो है नाज़िल करूँगा, उसमें चाहे बेटियाँ हों, चाहे बेटे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, खुदा अपने पाक रूह को उनकी ज़िंदगियों में ज़रूर उंडेलेगा। शर्त यह है कि सच्चाई से तड़प के साथ खुदा के कलाम को मांगे, ताकि खुदा जो है अपने कलाम को आपकी ज़िंदगियों में उंडेल दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस में मान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल और दिल की तह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आज तूने मुझसे और तमाम सुनने वालों से किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमेशा तेरे पाक रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करेंगे और हमेशा तेरे पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक हम चलते रहेंगे। आज का तेरा कलाम सुनने वालों के लिए, उनके घरानों के लिए, उनके बच्चों के लिए तेरा कलाम बाइस से बरकत हो। हमेशा खुदावंद हम सबके साथ हो, हमारी मदद और रहनुमाई करना। तेरा शुक्र करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। ईद पेंतीकोस आने वाला है। एक बार फिर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, खुदा के पाक रूह की तड़प रखें, दुआ करें। खुदा अपनी बरकतों को, अपनी नेमतों को आपकी ज़िंदगी में ज़रूर डालेगा। खुदा ने जब वादा किया तो वादे को वो पूरा करेगा। कभी आपको यतीम नहीं छोड़ेगा, कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने पाक रूह के वसीला जो है वो आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें। मेरी वीडियो को जब आप देखते हो तो लाइक ज़रूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक करके फिर दूसरों से शेयर भी किया करें। और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला आपने बरकत पाई। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें और खुदावंद का चेहरा आप पर और आपके घराने पर जलवागर हो। गॉड ब्लेस यू।